अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन औरतों और मर्दों का हर वक्त पेट ख़राब रहता हो, पेशाब ना आता हो, पेशाब आने में तंगी होती हो, पेट में कब्ज़ी हो, कोई भी मसला हो जिसकी वजह से आपको पेशाब ना आता हो, अक्सर ज़्यादातर ये बुढ़ापे में हो जाता है या किसी अगर जवान आदमी को भी ये मसला आ रहा हो तो आप इस नक्श को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके पेट का दर्द, कब्ज़ी आपकी दूर हो जाएगी। अक्सर ये ऊपर वाली चीज़ों का भी असर होता है, कोई किसी के पीछे लगा होता है तो उसका हर वक्त पेट ख़राब, पेट में दर्द रहना, तो पेशाब ना आना, जिस वजह से काफ़ी सारे मसले होते हैं। ये जो कब्ज़ी है इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, बहुत ज़्यादा इंसान को मसले पैदा होते हैं इससे। कोई जवान है, बूढ़ा है, किसी को भी अगर ये मसला पेश आ रहा है तो आप इस नक्श को लिख के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे हो जाएगा। अक्सर लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, बड़े दूर दूर आलमों के पास जाते हैं, वहाँ भी इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपको कहीं पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इस नक्श को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आते हैं, फ़जर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, आप नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के फिर आप इस तावीज़ को लिखें तो इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ और भी ज़्यादा असर करेगा। अगर आप नफल भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप वज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए और आपका भी वज़ू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पाक साफ़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के वज़ू करके फिर आपने पाक साफ़ जगह पे इस तावीज़ को लिखना है। और जहाँ पे आपने इस तावीज़ को लिखना है वहाँ और कोई भी ना हो, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने अकेला कमरे के अंदर बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। और आपने एक वाइट कागज़ लेना है जिसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, बिल्कुल वाइट कागज़ हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए होगा, आपने ब्लैक मार्कर से इस तावीज़ को लिखना है। अगर आपको कहीं से ब्लैक मार्कर नहीं मिलता तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। फिर आप मुझे कमेंट्स में कहोगे कि हमारे तावीज़ ने असर नहीं किया। आप वीडियो को पूरा देखें, छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, इंशाल्लाह ताला आपका तावीज़ असर करेगा। इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। आप भी अब इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 9 खाने बना लेने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 9 खाने बना के उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 3, 3 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 21, 2 और फिर 1। 21 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 8। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल है, आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ये नक्श की चाल होती है, आपने इसी चाल के हिसाब से लिखना है। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। पहले इस खाने में, फिर इस खाने में
اور پھر اس خانے میں. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اوپر دال عین وا او اور میم بڑی میں. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں. یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے صرف ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں کفا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اسی کے اوپر درہم دال رے ہے اور میم. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 8. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے لاسٹ میں بے. ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کر کے آپ اس تعویذ کو موم جمع کر لیں. کسی بھی شاپر کے اندر آپ اس تعویذ کو بند کر لیں. شاپر کے اندر بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے. کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے پھر آپ نے اس کے اندر کالی ڈوری ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال لینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی جو بھی بیماری ہے ساری ختم ہو جائے گی. آپ کو پیشاب آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی قبضی ختم ہو جائے گی، آپ کے پیٹ کا درد سب کچھ جو بھی آپ کو اندر بیماری ہے سب کچھ ختم ہو جائے گی. بس یہی چھوٹا سا کام تھا جو آپ نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے. کوشش کرنا انسان کا کام ہوتا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے. دعا مانگنا انسان کا کام ہوتا ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ہر کمنٹس کا جواب ضرور دوں. تو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی. اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا. تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا. پھر میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا. جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام دوبارہ 100% ہو جائے گا. پہلے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کا کام ویسے ہی ہو جائے گا. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی کام ہو جائے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.